धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ी हुई उत्तर प्रदेश के 2 जिलों से आ रही 2 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, जिसमें से एक खबर में आप देखेंगे कि कैसे छत पर हरा झंडा लगाने को पाकिस्तानी झंडा बता दिया गया और एक मुस्लिम शख्स को उठाकर जेल में ठोंक दिया गया, डाल दिया गया। तो दूसरी खबर में आप देखेंगे कि खुद को साधु कहने वाला यती नरसिम्हानंद सीधे तौर पर तिरंगे का बाइकाट करने की बातें कर रहा है, तिरंगे को हिंदू विरोधी बता रहा है और हिंदुओं से अपील कर रहा है कि भगवा झंडा फहराना है, तिरंगा झंडा नहीं फहराना है। लेकिन उसका वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। दोनों जिलों से आ रही इन दोनों खबरों को कैसे देखा और समझा जा सकता है, बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं हरे झंडे को लेकर। जी हां, सबसे पहले बात कर लेते हैं हरे झंडे को लेकर। देखिए, एक अजीब सा माहौल बना हुआ है कि हम अपने घर पे भगवा भी लगाएंगे, हम अपने घर पे तिरंगा भी लगाएंगे, हम अपने घर पे तिरंगा नहीं लगाएंगे तो भगवा लगाएंगे। ऐसी चीजें जब मीडिया और सोशल मीडिया पे चलती रहती है तो कुछ पगलेट किस्म के लोग होते हैं, वो कहते हैं ठीक है, तुम अपने धर्म का झंडा लगा रहे हो तो हम भी अपने धर्म का झंडा लगा लेते हैं। आप जानते हैं मुसलमानों ने भी एक रंग अपना लिया है, हरा रंग, और उस पर चांद सितारा बना देते हैं। हालांकि हरा रंग और 4 सितारा वाकई में पाकिस्तान का झंडा है, लेकिन उसका डायरेक्शन अलग है जो है चांद सितारे का। और ये जो झंडा यहाँ आपको जगह जगह दरगाहों पर, मज़ारों पर लगा हुआ मिल जाएगा, वो असल में आप उसे मुसलमानी झंडा कह सकते हैं, जो भारतीय जो है कुछ मुसलमान उसको अडॉप्ट करते हैं। तो उसी तरीके का एक मामला कुशीनगर ज़िले से सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये शख्स अपने घर के ऊपर झंडा लगा रहा है और उसके बाद पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है वीडियो वायरल होने के फौरन बाद। कैसे इस पूरे मामले की जानकारी यहाँ के पुलिस अधिकारी दे रहे हैं और उनकी ज़बानी सुन लीजिए। थाना दरिया सुजान अंतर्गत बेदूपार गांव में एक व्यक्ति द्वारा गैर राष्ट्रीय झंडा फहराने का प्रकरण संज्ञान में आने पर तत्काल थाना स्थानीय द्वारा प्रकरण में अभियोग पंजीकृत करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सुन लिया आपने, पुलिस अधिकारी ने बताया कि तरिया सुजान थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला है। व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहां इन वेबसाइट पर छपी हुई खबरों के मुताबिक इस व्यक्ति का नाम सलमान बताया जा रहा है। तो यहां तो वीडियो वायरल हुआ, इसने कोई बयान भी नहीं दिया, लेकिन इसको आनन फानन में गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छी बात है कि माहौल खराब करने वाले लोगों पर पुलिस इतनी ईमानदारी से या इतनी तेजी से कार्रवाई कर रही है, लेकिन सलमान पर कार्रवाई कर रही है तो यती पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि यति शायद अपने आप को आरएसएस और भाजपा से भी बड़ा समझ रहा है। मुझे लगता है वो तस्वीरें आपके सामने रखूं जिससे आपको ये अंदाजा हो जाए कि यती नरसिम्हानंद खुद को आरएसएस और भाजपा से भी बड़ा समझ रहा है। उससे पहले आपको भारतीय जनता पार्टी के कुछ कारोबारी अंदाज देख लेने चाहिए, या ये देख लेना चाहिए कि सिर्फ इनसे यती नरसिम्हानंद गुस्से में ही नहीं है तिरंगे को लेकर, शायद गौ माता भी गुस्से में है। तो पहली खबर जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो आ रही है बुलंदशहर से। उत्तर प्रदेश का एक जिला है, यहां पर 20-20 रुपए में भाजपा के लोग झंडा बेच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है करोड़ों झंडे बिकने हैं, तो इसकी आड़ में वो धंधा ढूंढ रहे हैं। देख लीजिए कैसे वो कर रहे हैं। प्रोग्राम रखा गया, इसके बाद प्रोग्राम है। जैसा कि सबको मालूम है, माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर यही है, घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा अभियान चलेगा। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा तिरंगा बेचने का एक स्टॉल लगाया गया, उसी के अंतर्गत यहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है। कितने रुपए का एक तिरंगा? 20 रुपए का एक झंडा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दे रहे हैं। सुन लिया, देख लिया आपने, कारोबार में के रख दिया है। क्यों है हर चीज में इन्हें धंधा दिखाई देता है। इतने करोड़ों झंडे असल में बिकने हैं तो कुछ इस बहाने वारे के न्यारे कर लिए जाएं। अब एक वीडियो वायरल हो रहा है गुजरात का, जो गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल से ताल्लुक रख रहा है। वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, उसी दौरान एक गौ माता आ गई और उनको सींग मारा, यानी कि टक्कर मारी। देख लीजिए उन तस्वीरों को भी। तो देख लिया आपने, कुछ इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं जहां पे पता चल रहा है कि ये कारोबार कर रहे हैं और जहां पे पता चल रहा है कि यती नरसिम्हानंद ही नहीं, गौ माता भी इनसे खासी नाराज नजर आ रही हैं। अब उन तस्वीरों पर नजर डाल लेते हैं जो बता रही हैं कि आरएसएस और भाजपाई भी
जो है यति नरसिम्हन के सामने कोई मायने नहीं रखते हैं। पहली खबर यह है जो आज सुबह से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आप जानते हैं आज 13 अगस्त है। 13 से 15 अगस्त हर घर झंडा अभियान की शुरुआत की गई। अमित शाह ने अपने घर पर झंडा फहराया। आदित्यनाथ योगी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी अपने घर पर झंडा फहराया है। तो उसके बाद ये तस्वीर, ये खबरें सोशल मीडिया में वायरल होने लगी कि आरएसएस और आरएसएस के चीफ यानी प्रमुख मोहन भागवत ने भी सोशल मीडिया पर, ट्विटर और तमाम जितने उनके अकाउंट्स हैं उस पर उन्होंने तिरंगा लगा लिया। हालांकि ये तिरंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद नहीं लगाया गया है। मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाने के बाद ये झंडा आरएसएस ने शायद मजबूरी के तौर पे लगाया है, क्योंकि अगर लगाया होता तो उसी दिन लगा लिया गया होता। लेकिन सोचिएगा कि जब ये लोग झंडा लगा रहे हैं या डीपी बदल रहे हैं तो यति नरसिम्हन को कौन सी दिक्कत हो रही है। अब यहाँ एक बयान मैं आपके सामने और रख रहा हूँ जो है उत्तराखंड के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का नाम है महेंद्र भट्ट। उन्होंने कहा है कि जो लोग अपने घर पर झंडा नहीं लगाएंगे देश उन पर भरोसा नहीं करेगा। सुन लीजिए। शक की नजर से देखा जाएगा। शक की नजर से नहीं कहा, मैंने कहा जिस घर में तिरंगा नहीं होगा उस पर देश विश्वास नहीं कर सकता है। शक किस रूप का होगा? राष्ट्र का अगर तिरंगा लगाने में किसको परेशानी हो सकती है? इस तिरंगे को हाथ में लेकर लोगों ने फांसी की तख्ती पर लटके हैं। ये तिरंगा आजादी के अमृत महोत्सव में बहुत राष्ट्रवाद का प्रतीक है। हम आह्वान कर रहे हैं समाज के प्रत्येक व्यक्ति से, हर नागरिक से, पत्रकार बंधुओं से, स्कूल के छात्रों से, सबसे मेरा निवेदन है हर घर में तिरंगे का आह्वान होना चाहिए। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखिएगा कि आरएसएस अपने डीपी पर झंडा लगा रही है, तिरंगा लगा रही है और प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि जो तिरंगा घर पर नहीं लगाएगा उस पर भरोसा नहीं किया जाएगा। लेकिन यति नरसिम्हानंद सरस्वती उर्फ यति नरसिम्हानंद गिरी की अपनी ही कहानी है, वो भी सुन लीजिए। एक निवेदन हिंदुओं से करना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा अभियान इस देश में चल रहा है तिरंगे के नाम पर, और वो भारत की सत्तारूढ़ पार्टी चलवा रही है। और इस तिरंगे का जो सबसे बड़ा ऑर्डर दिया गया है वो एक बंगाल की कंपनी है जिसका मालिक है सलाउद्दीन नाम का एक मुसलमान। उसको ये ऑर्डर दिया गया है। दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी अगर कोई है तो वो हिंदू है। स्वामी जी, दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी है तो हिंदू हैं। हिंदुओं के दलाल जो बात करते हैं वो मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात करते हैं। नेता या संतों की बात नहीं कर रहा मैं, जो हिंदुओं के दलाल है, चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हिंदू समाज को मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए। और जब इनकी सरकार बन जाती है तो सरकारी ठेके भी मुसलमानों को देते हैं। सभी समझ रहे हो ना कितना बड़ा षड्यंत्र है हिंदुओं के खिलाफ। हिंदुओं, बहिष्कार करो इस अभियान का। अगर जिंदा रहना है तो मुसलमान को पैसे देने वाले इस तिरंगा अभियान का बहिष्कार करो। अगर अपने घर में तिरंगा लगाना है तो कोई पुराना तिरंगा ढूंढो, अपने घर में लगाओ, लेकिन इस तरह से सलाउद्दीन को एक भी पैसा मत दो। एक भी पैसा मत दो सलाउद्दीन को। और इन नेताओं को सबक सिखाओ कि ये तुम्हारे पैसे पर मुसलमानों को अमीर बनाकर तुम्हारे बच्चों की हत्या का इंतजाम नहीं कर सकते। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, किसी भी मुसलमान के पास जब हिंदू का पैसा जाता है तो वो जिहाद के लिए जकात देता है, और वही जकात तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के कत्ल के काम आती है। इन धोखेबाजों की बातों में मत फंसना। अगर तिरंगा लगाने तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। ये कहते हैं कि सुन लिया आपने, यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने कहा कि ये तिरंगा हिंदुओं के खिलाफ है, हिंदुओं के हक में नहीं है, हिंदुओं का नुकसान किया है, इसलिए हिंदुओं को इस तिरंगे को अपने घरों पर नहीं लगाना चाहिए, भगवा झंडा लगाना चाहिए। सीधे तौर पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है, राष्ट्रीय ध्वज के खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश है और भगवा को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सामने बड़ा झंडा बताने की भी कोशिश है। इन तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। साथ ही जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है कि एक मुस्लिम को टेंडर दे दिया है इसलिए कि मुसलमान पैसा कमाए और वहां से फिर वो पैसा जिहाद के नाम पर खर्च किया जाए,
तो तमाम तरीके के आरोप लगाए हैं उस पर भी एक मुकदमा बनता है। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई जानकारी नहीं है कि कोई कार्रवाई की गई है या नहीं की गई है। वैसे भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि जो झंडा अपने घर पे नहीं लगाएगा उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, शायद इसलिए इनको छोड़ दिया गया है और इनके बयान पर भरोसा नहीं किया जा रहा है। लेकिन ये एलिमेंट तो इन्हीं के पाले हुए हैं जो कल तक धर्म संसद के नाम पर नफरत फैला रहे थे, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा कर रहे थे और आज राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। तो दोनों चीजों को मिलाकर देखिएगा और सोचिएगा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या वाकई में कार्रवाई करती है या चेहरा, जात, धर्म, ये तमाम चीजें देखने के बाद कार्रवाई करती है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दी इजाज़त।